गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हमारा डे 14 है एंड आज इस चैप्टर का नाम है हैव अ मैजिकल डे। एंड कल हमने अपने ड्रीम्स लिखे थे। तो ड्रीम्स में हमें 10 ड्रीम्स की लिस्ट बनानी थी एंड हमें एक विजन बोर्ड बनाने का भी असाइनमेंट दिया गया था। तो अगर इन केस विजन बोर्ड बनाने में कोई लॉजिक नहीं समझ आ रहा है या कैसे फ़ोटो सेलेक्ट करें या क्या करें, तो ना एक्चुअली यूट्यूब पे ना बहुत सारी वीडियोस भी हैं एंड इवन आपको नेट पे भी बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसमें बताया गया है कि कि विजन बोर्ड कैसे बनाया जाए। सो यू विल गेट एन आइडिया। अगर कोई आप किसी की भी एक की वीडियो देख लो जो आपके सामने विजन बोर्ड बना रहा है, तो उससे आपको ना समझ आ जाएगा कि मतलब व्हाट इज़ द प्रोसेस बिहाइंड इट। तो आपको उससे क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड आपको क्या करना था, आपको 10 ड्रीम्स की लिस्ट बनानी थी एंड यू नीड टू बी वेरी क्लियर। उसमें लिखा हुआ था कि आप स्पष्टता से बताएं। तो स्पष्टता मतलब कि आप बिल्कुल एक्यूरेट, जैसे होता है ना प्रिसिशन के साथ आप लिखो कोई चीज़ डिटेल में लिखो। एंड तो आपको डिटेल में लिखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर कहो कि मेरे को मतलब मैं बहुत फेमस हो रही हूँ, तो ना फेमस ना एक्चुअली दोनों तरीके से होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, है ना। जैसे कोई चोर चकारा भी फेमस होता है, उसका भी न्यूज़पेपर में नाम छपता है, उसकी भी न्यूज़पेपर में फ़ोटो छपती है। और कोई अगर ऐसा होता है कि जिसने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, या जैसे अडानी को ले लो, तो वो वैसे भी फेमस होता है। तो फेमस ना दोनों चीज़ों को इंक्लूड करते हैं ना, आती तो फेमस की ब्रैकेट के अंडर ही हैं। तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट कि भाई किस चीज़ से फेमस। एंड फेमस होना डजंट मीन कि ना आप मनी वाइज बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। बहुत लोग होते हैं फेमस होते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते, है ना। तो आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। जैसे आपको दिन में इतने कस्टमर्स चाहिए या आपको मंथली टर्नओवर इतना चाहिए। जैसे अगर आपको है कि आपको बिजनेस अपना स्केल करना है, उसको बढ़ाना है, तो आप ऐसे लिखो कि ना आपको मंथली आपको आपको मंथली कितनी इनकम चाहिए। तो आप कितनी इनकम अर्न कर रहे हो एंड आप मंथली आपको कितने कस्टमर्स आ रहे हैं या कितने प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। तो ये सब, तो ये ना बिल्कुल क्लैरिटी में लिखें। एंड जैसे अगर आप लिखोगे कि मैं बहुत मतलब आपने लिखा सपोज थैंक यू फॉर माई परफेक्ट फॉर माई गुड हेल्थ। तो गुड हेल्थ से ना कुछ समझ नहीं आता है, आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। हेल्थ में भी हज़ारों चीज़ें होती हैं, आपके शरीर में हज़ारों ऑर्गन्स हैं, हज़ारों नसें हैं। एंड आपके बाल भी हैं, आपकी आंखें भी हैं, आपकी स्किन भी है। तो आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या हेल्थ में। तो आप एग्जैक्टली लिखो कि था अगर जैसे मैं हूँ फॉर एग्जांपल, ऑल्दो कि अभी मेरे ड्रीम लिस्ट में नहीं है, बट हाँ कभी फ्यूचर में मैं कवर करूँगी कि मतलब आंखों के लिए। तो तो क्या कि थैंक यू फॉर माई 6x6 विजन। तो 6x6 एक एक्चुअली ये डिटेल हो गई ना उस चीज़ की। अगर मैं लिखूँ कि बहुत अच्छी आंखें हैं, तो ऐसे कुछ पता ही नहीं चलता। अच्छी तो मतलब ये भी अच्छी है, ये भी किसी के लिए अच्छी हो सकती है, या इससे कम नंबर भी किसी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है ना। तो इसलिए हमें उसकी डिटेल्स में जाना था एंड आपको विजुअलाइजेशन के लिए बोला था। तो विजुअलाइजेशन में आपको क्या करना था, आपको उस चीज़ के एहसास में जाना था। आपको ना अपने दिमाग में ही पिक्चरें क्रिएट करनी थी कि आपको कैसा एहसास हो रहा है, कैसा आप महसूस कर रहे हो कि ना अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो हाउ आर यू फीलिंग। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने घर का विजुअलाइजेशन किया, हाँ मुझे पता है कि मुझे ना किस टाइप का घर चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी हम देख कर आ चुके हैं। तो मुझे एक घर है जो बहुत पसंद आया एंड मुझे वो चाहिए। तो मैंने एक्चुअली अपना वो ड्रीम लिस्ट में डाल रखा है कि थैंक यू फॉर दिस हाउस, एंड उसमें थोड़ा एलैबोरेट करके मैंने प्रॉपर लिख रखा है। तो घर भी जैसे होता है, तो अगर मैं कहूँ कि मेरा बहुत अच्छा घर देने के लिए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा घर 1 कमरे का भी होता है, 2 कमरे का भी होता है, 6 कमरे का भी होता है, पेंट हाउस भी होती है, घर में कोठी भी आती है, घर में बंगलो, ये सब आता है। बट देन एग्ज़ैक्टली आपको चाहिए क्या। तो जैसे मैंने अपना
लिखा भी अपने घर के लिए, तो मैंने लिखा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और फिर मैंने एग्ज़ैक्टली कि मतलब मुझे कितना बीएचके चाहिए। जैसे अगर मुझे घर के अंदर तो कोठी भी आती है, लेकिन मुझे एक्चुअली कोठी नहीं चाहिए, मेरे को अपार्टमेंट्स में ही रहना है। एंड ना ही मुझे कोई पेंट हाउस चाहिए, आई वांट एन अपार्टमेंट टाइप्स थिंग, कि कोई ना गेटेड कि कोई गेटेड सोसाइटी हो, दैट इज़ व्हाट आई वांट। सो फिर मैंने ये लिखा था कि मतलब हाँ, आई वांट अ 4 BHK, बिकॉज़ हाँ, एक्चुअली इसमें भी लालच मत करना कि ओह लाइक हर चीज़ मिल सकती है तो मैं ना 5 या 6 BHK या पेंट हाउस भी देख लूँ। आपका नीड भी होनी चाहिए, आपको उसके लिए अच्छा फ़ील होना चाहिए, तब वो जाके आपकी लाइफ़ में चीज़ आएगी, वरना ये लालच वाली बात हो जाएगी। तो एक्चुअली हम तीनों ने बैठ के, मम्मी-पापा और मैं, हम तीनों ने बैठ के डिसाइड किया था कि ना अच्छा कितना बीएचके चाहिए या किस एरिया में चाहिए, या क्या होना चाहिए। तो मेरे को था कि ना भाई हर कमरे में एक अटैच बाथरूम होना चाहिए, एंड लाइक देन वी डिसाइडेड कि हाँ 4 BHK तो होना चाहिए। सो फिर हम एक्चुअली घर वर देखने गए, तो फिर हाँ, तो पता चल गया कि ना मतलब कई सारे घर देखे, वी गॉट एन आइडिया कि किस टाइप का हमें चाहिए, एंड हमने कई सारे देखे। तो फिर उसके बाद अब जैसे अगर मैं विजुअलाइजेशन अपने प्रोसेस में जाऊँ, तो मैंने वो चीज़ ना विजुअलाइज कर ली। तो वो जो एक घर जो मुझे पसंद आया था, तो उसमें था वो ना दरवाज़ा उसका बहुत ह्यूज था। तो अब वो उन्होंने ना सिंगल सिर्फ वो लकड़ी का दरवाज़ा था, जैसे यूजुअली होता है ना कि लोहे का दरवाज़ा होता है फिर लकड़ी का होता है, तो लोहे का नहीं था, सिर्फ लकड़ी का दरवाज़ा था। तो देन मैं देन आई वाज थिंकिंग यार मुझे अपना घर एग्जैक्टली चाहिए कैसा। तो जैसे विजुअलाइजेशन की डिटेल्स में कि हाउ यू वांट योर ड्रीम टू एग्जैक्टली लुक लाइक, हाउ इट वुड फील, कि अगर मैं उस घर में रह रही हूँ तो मुझे कैसा फील हो रहा है। तो देन आई रियलाइज यार ये जो लकड़ी का दरवाज़ा ना, इसको हटवा के, जो एक्चुअली मतलब बिल्डर ने प्रोवाइड करा है, उसको हटवा के आई वांट जैसे पहले हवेलियों में नहीं होते थे घर, तो फिर उसके जो भारी वाले लकड़ी के दरवाजे नहीं होते हैं जिसमें वो कुछ काम होती है, कार्विंग हो रखी होती है लकड़ी पे, डिज़ाइन बने होते हैं भारी भारी, तो वो एंड वो जैसे अम, मैंने अपनी मम्मी के साइड जो ये घर है ना, तो वहाँ पर देखा है। एंड जैसे पुरानी दिल्लियों की पुरानी हवेलियों में ऐसे वो होते हैं दरवाजे। तो आई वाज लाइक हाँ मुझे ना ऐसा कुछ चाहिए, बिल्कुल ना रस्टिक एंटीक इंडियन जो हवेली टाइप्स डेकोर होता है ना, दैट इज़ व्हाट आई लाइक। मुझे ये जो थोड़ा मॉडर्न आर्ट मतलब मॉडर्न और थोड़ा वेस्टर्न मुझे इंटीरियर्स पसंद नहीं है। तो क्या कि हाँ, वो लकड़ी का दरवाज़ा ना बिल्कुल भारी, जिस पे काम होती है ना, खूब सारी कार्विंग हो रखी होती है, उस पे डिज़ाइंस बने होते हैं, फ्लावर्स, पेटल्स, एंड उसमें ना फिर जो भी कुछ जो उभरा हुआ होता है कुछ वो उसमें ना कुछ गोल्ड कलर से वो पेंट करते हैं, उसे हाईलाइट करते हैं। सो मतलब वो चीज़ मेरे दिमाग में है कि हाउ इट लुक्स लाइक, तो मेरे दिमाग में वो था। देन जैसे दरवाज़ा खुला, तो ना वो लंबा सा कॉरिडोर है, तो और सारे कमरे ऐसे ऐसे हैं, तो लंबा सा कॉरिडोर दिखता है, एंड इतना सुंदर लगता है क्योंकि नीचे बिल्कुल क्या कहते हैं उसे, इटालियन मार्बल टाइप्स है। एंड ऊपर मुझे कैसी लाइट्स चाहिए, ऊपर जो सीलिंग में मेरे को लाइट्स चाहिए ना, जो कॉरिडोर में होनी चाहिए, दोज आर लाइक येलो कलर की थोड़ी डिम लाइट्स, एंड वो रात को इतना सुंदर लगता है। एंड पूरा उसका रिफ्लेक्शन वो इटालियन मार्बल पे आता है, बिकॉज एंड वो इटालियन मार्बल से वो ऐसे बिल्कुल जगमगा उठता है पूरा घर। एंड देन आई वाज लाइक कि अच्छा, फिर इधर जैसे लिविंग रूम है, इधर एक डाइनिंग टेबल वाला कमरा है, तो फिर ये डाइनिंग टेबल में मतलब मुझे एग्जैक्टली चाहिए कैसा। तो फिर डाइनिंग टेबल मुझे कैसी चाहिए, जैसे अभी जो मेरे घर में डाइनिंग टेबल है ना, तो उस टाइम में कांच की डाइनिंग टेबल का ट्रेंड चल रहा था, तो हमने भी ले ली। बट देन चलो ठीक है, ऐसे ही ले लेके ही पता चलता है कि एग्जैक्टली आपका टेस्ट कैसा है ना, आपको कैसी चीज़ें पसंद है या नहीं पसंद है। तो नहीं मतलब मेरे को ना जो घर का फर्नीचर या ये सब चाहिए ना, जैसे फैब इंडिया का, आप कभी स्टोर गए होगे, या ऐसी जो भी ब्रांड्स होती हैं जो बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही क्लासी, टाइमलेस, जिनका इंडियन वेयर होता है ना, तो उसका उनका जो जैसा फर्नीचर बिकता है ना, तो मुझे बिल्कुल वैसा ही पसंद है। सो जैसा फर्नीचर अगर आपने किसी फैब इंडिया की स्टोर में देखा होगा, तो वो भी एक ना कमरा वगैरह अपना पूरा सेटअप करके डिस्प्ले पे जो लगाते हैं फर्नीचर, दैट इज द काइंड ऑफ फर्नीचर आई वुड वांट, कि वो मेरी डाइनिंग टेबल भी ऐसी पर्टिकुलर तरीके की हो, एंड उस पे सिर्फ वुडन, सिर्फ मतलब लकड़ी हो, नो कांच, नो पेबल्स, और जो बीच में भी चमकीला चमकीला होता है,
मुझे कुछ नहीं चाहिए। एंड जस्ट वो प्योर एक्चुअली वो लकड़ी का काम, एंड कोई मुझे सनमाइका नहीं चाहिए। एंड उस पे जो टेबल रनर भी है ना, या जो लकड़ी जो हमने डाइनिंग टेबल पे इवन वो कवर भी बिछा रखा है, मुझे किस टाइप का चाहिए वो, फैब इंडिया में वो जयपुरी प्रिंट्स के ना टेबल रनर या टेबल क्लॉथ टाइप्स मिलता है। वो मैंने अपने मामा जी के घर पे देखा है, तो वो लोग वैसा बिछाते हैं। सो मेरे को एग्जैक्टली उस टाइप का पसंद है, वो जो जयपुरी प्रिंट होता है ना, तो वो जयपुरी प्रिंट एंड उसमें पता नहीं वो ब्लू ग्रीन एंड पिंक एंड एंड मतलब बड़े इंडियन जो डल कलर्स होते हैं ना, नॉट चटक टाइप्स कलर, बट देन जो इंडियन एक्चुअली कलर्स होते हैं ना, वो थोड़े डल में होते हैं लेकिन वो रॉयल के अंडर आते हैं। तो वैसा वाला टेबल रनर मतलब, या वो वो डाइनिंग टेबल का कवर होना चाहिए जो बिल्कुल वो प्योर कॉटन का होता है। एंड फिर उसके बाद आई वाज लाइक यार सोफे कैसे दिख रहे हैं, मतलब व्हाट इज द काइंड ऑफ, मुझे कैसे सोफे चाहिए। तो मेरे को, हाँ मैं एक कभी कोई है हमारे रिश्तेदार, हम उनके घर जाते थे, तो फिर वो उनके ना मतलब जैसे वो राजस्थानी जो सीटिंग टाइप्स होती है ना, तो उनका बिल्कुल वैसा था मतलब सोफ़ा। एंड वो बिल्कुल ही ना जैसे पता नहीं क्या शीशम या मैंगो वुड का था। एंड वो मैंने ना वो ऐसे सोफ़े या ये सब ना मैंने सिर्फ आर्मी वाले लोगों के घर में देखे हैं, बिकॉज उन लोगों के अगर आप घर जाओ ना तो बिल्कुल ना इंडियन एंटीक फर्नीचर होता है। तो आई हैव सीन दैट कुछ कुछ घरों में, जिन आर्मी लोगों के मैं घर गई हूँ, जैसे इधर स्कूल वगैरह में भी जैसे कोई फ्रेंड बनी थी, तो मैं उसके घर एक बार बर्थडे पे गई थी, तो उसके घर वैसा फर्नीचर था। एंड देन आई कुड सी कि ना हाँ मतलब दीवारें जैसे आइवरी वाइट कलर की हैं, एंड देन जो ये सोफा है ना, तो वो मैंगो या शीशम वुड का है, एंड देन वो बहुत ही ना अच्छा वाला वुड का कलर है, इट्स नीदर टू डार्क नीदर टू लाइट, वो बीच का कुछ परफेक्ट कलर है। एंड जो उसमें डिज़ाइन भी है ना, वो बिल्कुल वैसा है हवेलियों वाला, जो लकड़ी पे जो डिज़ाइन बन रखा है। एंड देन जो वो सोफे का कलर है, जो मतलब गद्दी या बैक सीट का जो कलर है, वो ना बिल्कुल ही अच्छा वाला जो ऑरेंज नहीं होता है, जो रॉयल वाला ऑरेंज होता है, जो ज़्यादा चटक नहीं होता बट थोड़ा डल के अंडर आता है, तो वो वाला ऑरेंज कलर। एंड देन ऐसे ऐसे करके आई कुड रियली सी कि मतलब मेरा घर कैसा दिख रहा है, मुझे कैसा चाहिए। एंड मतलब देन आई वाज लाइक मुझे ना घर में ना गोल्ड डिटेलिंग चाहिए, तो जैसे बाथरूम में अगर मिरर्स हैं, तो मिरर्स का जो बॉर्डर या ये सब है, तो वो सब मुझे गोल्ड में चाहिए। तो मतलब मैं सोच रही थी कि हाँ कि ये चीज़ कैसी लगेगी। एंड देन आई वाज लाइक हाँ, उस घर में ना बहुत ज़्यादा सनलाइट का मतलब पूरी मतलब ग्लास विंडोज़ हैं, एंड पूरी ग्लास वॉल ही है। तो फिर ना मुझे उसमें एक्चुअली पर्दे नहीं चाहिए। पर्दे थोड़े ना, हाँ ठीक है पर्दे, बट देन स्मार्ट लगते हैं ब्लाइंड्स। तो आई वाज लाइक हाँ, ब्लाइंड्स लगाएंगे इधर ड्राइंग रूम में एंड डाइनिंग टेबल में। एंड आई थिंक कि ना पर्दे ना बेडरूम्स में ठीक रहेंगे, तो पर्दे वहां पे, लेकिन ब्लाइंड्स ना बिल्कुल ना बेज कलर के, बेज या जो वाइटिश ग्रीन वाइटिश ग्रे कलर होता है ना, उस कलर के ब्लाइंड्स होने चाहिए। एंड लाइक आई कुड रियली इमेजिन कि ना मेरा घर कैसा दिख रहा है, एंड हाउ आई फील व्हेन आई एम एंटरिंग द हाउस, एंड देन आई वाज सीइंग कि हाँ हम अपना गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो हाउ डज इट फील लाइक कि घर कैसा कैसा डेकोरेटेड है। तो आई कुड सी कि ना हमने मेन गेट पे ना वो जैसे फूल माला टांगते हैं ना, तो गेंदे के फूल की, तो फिर लाइक येलो एंड ऑरेंज कलर। एंड मतलब हमने बाहर बालकनी में भी जो होता है ना वो कलर्ड कपड़ा जो चढ़ाते हैं, वो डेकोरेशन का जो पार्ट होता है, तो हाँ हमने ना ऐसे कुछ ऑरेंज येलो टाइप्स कुछ अच्छा से कलर का ना वो ऐसे सजा रखा है। एंड देन आई कुड सी कि हाँ हवन ना ये इधर ये सोफे वाले एरिया में हो रहा है, एंड जितना भी खाना वाना लगा हुआ है अरेंजमेंट जो होता है गृह प्रवेश के बाद, जो भी आप लंच कराते हो, तो वो ना इधर ये डाइनिंग टेबल पे हमने लगा रखा है। देन आई कुड सी कि क्या क्या है मेन्यू में। तो डाइनिंग टेबल पे ऊपर से वो किचन बहुत ह्यूज है, तो हमने ना उसके आगे ही सेटअप लगा रखा है, लोग आराम से बैठ के खा रहे हैं, बहुत सीटिंग स्पेस है। तो खाने में भी क्या क्या है, देन आई कुड सी कि वो टेबल रनर भी कैसा लग रहा है। तो हमने टेबल क्लॉथ की जगह हमने टेबल रनर लगाया, टेबल रनर ज़्यादा क्लासी और रॉयल लगता है। तो उसमें हमने क्या है, हाँ दही भल्ले हैं, आई कुड सी लाइक अ बिग बाउल वाइट कलर का, मतलब कांच क्रॉकरी का पूरा ये सेट है। एंड देन उसमें दही भल्ले हैं। देन मिक्स वेज है, क्योंकि मुझे मिक्स वेज हलवाइयों की बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मिक्स वेज भी है। देन ऑब्वियसली
चावल और बेडमी पूरी ये सब तो है ही। देन छोले होते हैं, और क्या होता है, हाँ शायद पनीर पनीर भी रख देंगे। देन देयर सैलेड, देयर रायता अलग से, देन देयर रसमलाई ऑल्सो। एंड देन आई कुड सी कि लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, एंड वी हैव थ्रोन लाइक अ रियली बहुत ही ग्रैंड लेवल का गृह प्रवेश। जैसे हमने इस घर के लिए किया था, तो हमने थोड़ा नॉर्मल लेवल पे किया था। उस घर के लिए हम लोग बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं। एंड देन सब आए हैं, मतलब मेरे फ्रेंड्स भी आए हैं, हमारे रिश्तेदार भी आए हैं, मेरे पेरेंट्स के भी फ्रेंड्स आए हैं। एंड तो एंड एवरीवन हु एंटर्स द हाउस इज लाइक, ओह माय गॉड इट्स सो ब्यूटीफुल, तुमने कितना अच्छा काम करा है, ये वो ये वो ये वो। एंड आई कुड लाइक रियली इमेजिन कि ना वो घर कैसा फील हो रहा है, मैंने गृह प्रवेश पे क्या पहन रखा है, एंड ऑल दैट स्टफ। एंड इट वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल। एंड द थिंग इज, जब आप एक्चुअली उसके एहसास में पहुंच गए कि ये चीज़ हो रही है, एंड तो ना मतलब आपने उस चीज़ को पावर देने लग जाते हो। बिकॉज यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि पावर गलत चीज़ों को देते हैं, कि मैं लेट ना हो जाऊँ, लेट ना हो जाऊँ। हम उस एहसास में पहुंच जाते हैं, हमारे दिमाग में क्या पिक्चर चलने लग जाती है कि हम लेट हो गए, या ना बॉस डांटने लग गए, ये सब। तो हम वो लोग विजुअलाइज करते हैं, एंड वही चीज़ सच हो जाती है हमारी लाइफ में। तो लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम सेम विजुअलाइजेशन जो हम अभी तक अपने अगेंस्ट यूज़ कर रहे थे, अब हम उसको अपने फेवर में यूज़ कर रहे हैं, फॉर मेकिंग आवर ड्रीम्स कम ट्रू। एंड तो ऐसे ही आपको विजुअलाइज करना है। एंड आप जितनी ज़्यादा डिटेल्स में जाओ, मुझे भी पता है कि अभी ना मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं गई हूँ, तो मैं और ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगी तो मैं और ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज कर पाऊँगी, मुझे एक एक चीज़ और डेप्थ में पता चल जाएगी। सो उसके लिए पता है मैं क्या करूँगी, कि मुझे कैसा कैसा रूम्स चाहिए या कैसा बेडरूम चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं पिंटरेस्ट पे फ़ोटोज़ देखूँगी कि भाई रॉयल इंडियन ऐसे कैसे बेडरूम्स दिखते हैं थोड़ा मॉडर्न सेटअप में। तो आई विल सी, देन मुझे जो जैसा पसंद आएगा, देन मैं उसमें अपने हिसाब से ऑल्टरेशंस करके फिर विजुअलाइज करूँगी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। 14वां दिन, अपने दिन को जादुई बनाए। तो हमने एक मैजिकल मॉर्निंग करके चैप्टर किया था, तो उसमें हमने सीखा था कि हम अपने सुबह में कैसे जादू डाल सकते हैं। एंड हर एक चीज़ को हमने थैंक यू करना था, जिसके भी चीज़ के हम कांटेक्ट में आते हैं या जिसका भी इस्तेमाल करते हैं, तो हमें उसके लिए थैंक यू करना था। तो अब हम देखेंगे कि हमने जो जादू जैसे सुबह तो किया ही किया, हमने अपनी मॉर्निंग मैजिकल बनाई, लेकिन हम पूरे दिन, क्योंकि हमारा पूरे दिन में बहुत सारे काम होते हैं ना, एंड तो हम उसमें कैसे जादू ला सकते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। पढ़ें। 14वां दिन, अपने दिन को जादुई बनाएं। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। दीपक चोपड़ा, जन्म 1946, चिकित्सक एंड और लेखक। तो दीपक चोपड़ा बहुत ही फेमस है, ये यूएस में बेस्ड हैं, एंड ही आल्सो टीचेस द सेम थिंग। तो आई थिंक इनके भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, ही इज़ लाइक हाईली अक्लेम्ड। एंड तो इसमें इन्होंने कहा है कि जब आप अपने शब्दों में इरादे को डालते हैं तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। तो इरादे का मतलब हो गया कि भाई आप कोई चीज़ कर रहे हो, लेकिन क्यों करना चाहते हो। तो मतलब हमें जैसे ये तो पता है कि हमें क्या चाहिए, है ना, कि भाई मुझे इतना बड़ा बड़ा घर चाहिए, या ये गाड़ी चाहिए, या ये इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो हो सकता है ऐसे आपकी भी बहुत सारी चीज़ें हों, बट देन लेकिन क्यों चाहिए, उसका इरादा क्या है, आपका इरादा क्या है उस चीज़ को पाने के पीछे। आप कई बार होता है ना कि हम सोचते हैं कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अगर मैं कहूँ कि ना कि ऐसा करती हूँ कि मैं ना एक मर्सिडीज़ के लिए ड्रीम लिख देती हूँ कि मर्सिडीज़ गाड़ी मिल रही है मुझे, मिल गई है। एंड लेकिन मेरा अंदर से इरादा क्या है कि एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मुझे मर्सिडीज़ पसंद नहीं है, बट देन मर्सिडीज़ ना लोगों के सामने बड़ी शान वाली चीज़ लगती है, दूसरों वालों को भी लगेगा कि हाँ इसके पास तो बड़ा पैसा है, एंड मतलब हाँ बहुत अच्छे लेवल पे सक्सेसफुल है। ऑब्वियसली अगर आई थिंक 80 लाख की आती है मर्सिडीज, 80 लाख 1 करोड़ की, तो हाँ अगर ये 1 करोड़ की गाड़ी लेके घूम रही है तो मतलब हाँ भाई बंदी ने कुछ तो करा है अपनी लाइफ में। तो मेरा उसका इरादा क्या हो गया, मर्सिडीज को एज अ ड्रीम उसमें एनर्जी डालने का, कि भाई कि मेरे को ना लोगों को दिखाना है कि भाई मैं भी कोई चीज़ हूँ, या एक लालच की भावना
कि मुझे दूसरों के सामने दूसरों को इम्प्रेस करना है, अपना स्टैंडर्ड दिखाना है, फ्लॉन्ट करना है, शो ऑफ करना है। तो लेकिन एक्चुअली इट इज़ नॉट माई ड्रीम। अगर मेरा इरादा होता कि हाँ यार, मुझे एक्चुअली मर्सिडीज देख के ना, उसमें बैठ के ना मुझे खुशी, जेन्युइनली खुशी फील होती है, एंड दिस इज व्हाट आई वांट। तो इरादे कंप्लीटली डिफरेंट हो गए, एंड आपका इरादा जैसा होता है ना, तो वैसे ही एनर्जी आपके ड्रीम्स में हर एक चीज़ में जाती है। तो हर चीज़ को करने का ना एक इरादा होता है कि आप क्यों करना चाहते हो। तो आज हम जो हमारा इरादा है, हमारा क्या है इरादा, कि हम ना अपनी डे में, अपने पूरे दिन में कृतज्ञता भरना चाहते हैं, ये है जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो आज हम उस पर फोकस करेंगे। आगे बढ़ें। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। ये बहुत ही आसान काम है और केवल चंद मिनट मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। तो इन्होंने कहा है कि यदि आपको इन्होंने इस कहा है, बात का यकीन नहीं है कि आप में मैं बोल अपने रही हूँ। दिन की परिस्थितियों को हेलो। इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी। हाँ हाँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ। हाँ, आ रही है। हाँ। तो मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि जब आप अगर चाहते हैं, हम सबको होता है ना, हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि यार पूरा दिन अच्छा जाए, है ना। कई बार होता है कि हमने दिन तो अच्छे नोट पे स्टार्ट किया कि भाई हाँ, जो जादुई सुबह का असाइनमेंट था वो मैंने असाइनमेंट कर लिया। देन उसके बाद मैं ना काम करने लग गई, तो मेरा कुछ घंटों के लिए तो मूड अच्छा था, लेकिन फिर कुछ हो गया जिससे मैं इरिटेट हो गई, या मैं जिससे फ्रस्ट्रेट हो गई, मेरे को गुस्सा आ गया और मेरे को लगा यार पूरा दिन ना बेकार हो गया इस एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से। कई बार होता है ना, हम कहते हैं यार वो चीज़ हो गई ना, मेरा पूरा दिन खराब हो गया। तो लेकिन आज हम क्या करेंगे, अपने पूरे दिन पर हम जादू कैसे कर सके, मतलब जैसे हर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो पूरे 24 के 24 घंटों को हम मैजिकल कैसे बनाएं। तो आज हम वो सीखने जा रहे हैं। तो इसमें क्या करना है कि आप, आपके दिन भर में जो भी काम होते हैं ना, तो जैसे इन्होंने कहा है कि तो आपके बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है। तो आप सोचो कि ना आपके दिन भर में क्या क्या काम है। आप, जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं सुबह उठती हूँ, पूरा असाइनमेंट करती हूँ, मतलब काउंटर ब्लेसिंग्स करती हूँ, फिर काउंटर ब्लेसिंग्स तो 10 सेंटेंसेस लिख लिए। तो फिर उसके बाद मैं ना और भी बहुत सारे एरियाज के बारे में लिखती हूँ, तो ऐसे ऐसे करके मतलब 2.5-3 घंटे लगते हैं। देन उसके बाद मैं सेशन सुनती हूँ, फिर सेशन के बाद मेरा क्या होता है कि हाँ, ऑफिस के लिए तैयार होना, फिर ऑफिस के लिए निकल जाना तैयार होके खा पी के, फिर ऑफिस से घर आना। ट्यूसडे थर्सडे होती है तो हाँ ठीक है, मेरे 7:30 से 8:30 मीटिंग होती है, और बाकी के 3 दिन क्या होता है कि हाँ मैं आ गई घर 7:15 के अराउंड। तो फिर 7:15 के बाद मैं खाना पीना खाती हूँ, थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, फिर उसके बाद मैं 9 से 10 अपना सेशन लीड करती हूँ। फिर मैं जैसे 10:15 तक, 10:30 तक सेशन चलता है, उसके बाद में थोड़ा अपना जो भी असाइनमेंट होता है असाइनमेंट करके फिर मैं सोने जाती हूँ, तो ऐसे 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। तो ऐसे मैंने अपना पूरा विचार किया कि ना मेरा आज का ये काम है। तो हर एक काम करने से पहले हम उसके लिए ना एडवांस में धन्यवाद कह के चलेंगे। जैसे हमने कल के चैप्टर में क्या किया था, हमने जो फ्यूचर हमें अभी अचीव होना है, हम उसके लिए एडवांस में ऐसे ही धन्यवाद दे रहे हैं जैसे वो अभी हो चुका है। तो हम हर योजना के लिए जो भी हमारे आज का दिन का काम है, आज हम उसी में एडवांस में ही ग्रैटिट्यूड डाल देंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो भी दिन के काम होंगे ना, उस पर बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम एडवांस में ही ग्रैटिट्यूड देकर चल रहे हैं। आगे पढ़ें। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है
आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गईं, तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी, जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। तो अगर डाउट हो ना कि हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है कि ना मैं पूरे दिन के लिए एडवांस में अगर ऐसे थैंक यू करके चलूँ या उसके बारे में अच्छा फ़ील रखूँ तो कैसे मतलब दिन कैसे अच्छा हो सकता है? तो इधर इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया है कि अगर आपको ज़रा-सा भी डाउट हो रहा है कि ग्रैटिट्यूड से आप एक्चुअली अपने दिन में कुछ इम्पैक्ट कॉज़ कर सकते हो या नहीं, तो आप इस बारे में सोचें कि कई बार होता है ना, आप जब सोकर उठे सुबह, तो आप जब उठे आपका मूड ही बड़ा खराब था, है ना? आप बड़ा डल सा या बड़ा सैड या बड़ा दुखी महसूस कर रहे थे ना? आपको कई बार होता है कि पता ही नहीं होता कि भई ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन मैं बड़ा डल महसूस कर रहा हूँ, मैं इतना चिड़चिड़ा क्यों महसूस कर रहा हूँ? फिर उसके बाद आप उसी डल या उस डल एहसास से, उस दुखी एहसास से आप अपने पूरे दिन के काम करने जाते हो। फिर आपके एक के बाद एक के बाद एक कुछ ना काम में अड़चन आती रहती है या कुछ काम बिगड़ जाते हैं या किसी से झगड़ा भी हो जाता होगा या पता चला आपकी उसी दिन गाड़ी का पंचर भी हो गया या आपके चोट भी लग गई, आप फिसल भी गए बाथरूम में। तो ना फिर आपको लगता है यार आज का दिन ही ना विधि बड़ा आवाज नहीं आ रही है। अच्छा। नेट स्लो है। हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है? नेटवर्क वीक है विधि। ओके वेट। हाँ, अब आवाज आ रही है। हाँ, अब आ रही है आवाज़? हाँ आ रही है। हाँ, तो ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे अपने पूरे दिन में चले जाते हैं ना, हमारे एक के बाद एक ना काम बिगड़ते रहते हैं और कुछ ना कुछ हो जाता है। तो हमें लगता है यार आज का दिन ही बहुत खराब था, बहुत बेकार था। एंड तो लेकिन आप ये देखो कि हमारा जो पूरा दिन वो उस दिन बेकार भी गया ना, तो वो इस वजह से गया क्योंकि हम जब सुबह उठे तो हमारा जो एहसास था, हम हमारी जो एक्सपीरियंस था, हमारी जो फीलिंग थी, वो बहुत बेकार था। एंड उससे उसी सेम एनर्जी से आप जैसा अभी महसूस कर रहे हो, आपकी लाइफ में वैसी ही और चीज़ें आती रहेंगी ना, तो आपकी मर्ज़ी है, आप अगर बुरा महसूस कर रहे हो तो आपकी लाइफ में और बुरी चीज़ें आएँगी, आप अच्छा महसूस कर रहे हो तो आपकी लाइफ में और अच्छी चीज़ें आएँगी। तो अगर आप बुरा महसूस कर रहे हो एंड आप अभी सुबह उठे हो तो आपका ना पूरा दिन ऐसे आप बेकार चला जाता है क्योंकि आपने अपना मूड ही नहीं चेंज किया। आप उसी बेकार मूड से अपनी जो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी आप उसके लिए भी चले गए या बहुत इंपॉर्टेंट कोई काम था आप उसके लिए चले गए, लेकिन आप देखोगे वो सारे काम ना बेकार ही हुए एंड उसमें वो रिजल्ट ही नहीं आ पाया जो आप अचीव करना चाहते थे। सो विधि नेटवर्क स्लो है। आगे पढ़ो। नेटवर्क स्लो है। आप आगे पढ़ो। अच्छा, ठीक है। हाँ, बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे। हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। रात का जादुई पत्थर अभ्यास हर जब हर सुबह के अपनी नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। हाँ, तो जिस दिन आप ऐसा होता है कि अगर आप जिस दिन कभी लो फ़ील कर रहे हो ना सुबह उठ के, तो वो इसी वज़ह से है कि ना जब आप रात को सोए, शायद आपका मूड अच्छा नहीं था या अगर आप बोलो नहीं मेरा मूड तो ठीक था, लेकिन हाँ, अच्छा तो नहीं था ना, आप कोई बल्ले-बल्ले करके तो मतलब उस
खुशी के साथ तो नहीं सोने गए ना। तो आपका जैसा मूड था, फिर आप उस मूड से सो गए, तो आप मतलब अब उस बेकार मूड में 6 से 7 घंटे, जितने भी घंटे आप सोते हो, आप उस बेकार मूड में 6 से 7 घंटे रहे। फिर आप जब सुबह उठ रहे हो, तो भी वही मूड है। तो इसीलिए जब हमने अपना मूड नहीं ठीक करा ना, विधि तो विधि आवाज नहीं आ रही है। ओके, ओके। आप आगे पढ़ो। आप आगे पढ़ो। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हो। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हों, चाहे यह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल दें, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए, इससे पहले कि आप सचमुच जिएं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज के अच्छे होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप यह अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहें। हाँ, हेलो। अब मेरी आवाज़ आ रही पढ़ूं है? आगे? हाँ, मैं पढ़ूं आगे? हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है अब। हाँ, तो इधर इन्होंने क्या बोला है कि आपको क्या करना है, आप एडवांस में थैंक यू देके चलेंगे। एंड कई बार होता है ना, हम जब सुबह-सुबह उठते हैं तो हमें लगता है वाओ यार, आज का क्या दिन है, एंड बिल्कुल ही मतलब जादू ही हो गया, आज मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है। तो उसके बाद आप जब जाते हो दिन में, तो ना आपके सारे काम एक के बाद एक अच्छे होते जाते हैं। चाहे आपको इवन अगर घर का सामान भी लेने जाना है, तो लेकिन आपका अ, मतलब आपका जो शॉपिंग का एक्सपीरियंस, आप इतने सालों से अगर घर का सामान लेने जा रहे हो, लेकिन आपका आज होगा कि आपको सारा ही सामान या तो बिल्कुल ही स्टॉक में मिल गया है ना, या बिल्कुल दुकान एंटर करी सामने ही रखा हुआ था, या कोई डिस्काउंट मिल गया, या आपको कोई दुकान में कोई मिल गया, या इवन आपको दुकानदार ने भी आपसे बात करी तो बड़े अच्छे तरीके से बात करी, एंड आपके सारे एक के बाद एक के बाद एक काम बनते चलते हैं। तो आज हम यही करेंगे, क्योंकि हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, अच्छी चीजें। तो हमें महसूस कैसा करना है, अच्छा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे दिन के जितने भी हजारों काम होते हैं, चाहे किसी आपको कोई पिक्चर देखने जाना है, आपको इवन एक्सरसाइज करनी है, चाहे आपको खाना भी खाना है, चाहे आपको कोई मीटिंग में जाना है, या घर से ऑफिस भी जा रहे हो, है ना। तो जैसे एक सड़क पे आपको कितना ट्रैफिक मिला है, कितनी रेड लाइट मिली है, या कितनी आराम से आप गाड़ी चला सके, तो ये भी सब एक एक्सपीरियंस की बात होती है। तो कुछ आपने सामान खरीदा या कुछ कपड़े खरीदे, तो आपके जितने भी काम होते हैं, चाहे आपने घर संगवाया, घर में डस्टिंग करी, घर साफ किया, कपड़े सुखाए, कपड़े धोए, एवरी सिंगल थिंग, हमारे ऐसे बहुत सारे काम होते हैं पूरे दिन के। तो हम क्या करेंगे, तो उस पे मतलब हम हर एक चीज पे जादू डालेंगे। तो आप क्या करेंगे कि या तो आप इसे अपने मन में सोच के भी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन के लिए एक लिस्ट बनाते हो, जैसे मुझे याद है मैं पहले ना हर काम के लिए ना लिस्ट बनाती थी
कुछ कुछ महीने महीने पहले पहले कि मुझे कि मुझे ये आज ये आज करना है, करना कि है, मुझे कि आज मुझे आज पढ़ाई में पढ़ाई में ये ये कवर कवर करना है, करना या है, या अगर और अगर भी और मेरा भी कोई मेरा काम कोई है तो मैं काम है लिख तो मैं लिख देती थी। देती थी। तो ऐसे तो मैं ऐसे मैं लिस्ट लिस्ट बनाती थी। बनाती थी। तो तो आपको क्या आपको क्या करना है, करना है, तो तो आप आप इसे इसे एक एक लिस्ट में भी लिस्ट में बना भी बना सकते हो कि सकते हो कि आज आज मुझे मुझे जैसे जैसे कपड़े कपड़े धोने हैं, धोने या हैं, या आज मुझे आज अभी मुझे अभी एक्सरसाइज करनी एक्सरसाइज है, करनी है, आज आज मेरी मेरी मीटिंग है, मीटिंग है, आज आज मुझे मुझे सामान लेने सामान लेने दुकान में दुकान जाना में है। जाना है। तो मैं तो ऐसे मैं क्या ऐसे क्या करूँगी, एक करूँगी, एक कागज़ कागज पर पर लिस्ट लिस्ट बना बना दूँगी, दूंगी, एंड एंड देन देन उसमें उसमें हर एक हर एक चीज़ के चीज लिए के लिए मैं मैं ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड दूँगी, दूंगी, एंड हर एंड एक हर एक चीज़ पे चीज मैं पे मैं ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस एक्सप्रेस करूँगी। करूंगी। अगर अगर आप आप लिस्ट लिस्ट ना ना बना बना सको, सको तो तो आप इसे आप मन इसे ही मन मन ही में भी मन कर में भी कर सकते हो, सकते हो, लेकिन लेकिन अदरवाइज़ अदरवाइज लिस्ट लिस्ट ज़रूर जरूर बनाइएगा। बनाइएगा। आगे आगे बढ़ें। बढ़े। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी से छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीज़ों तक आपके जीवन की सारी चीज़ें अच्छी तरह होने लगती हैं। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीज़ें सामने आने की बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता है और खुशी कहीं अधिक मिलती है। हाँ, हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ, तो अभी क्या है कि इसमें क्या होगा, जब आप ग्रैटिट्यूड डालते हो, कई बार होता है ना हमें कोई काम पसंद नहीं होता, तो जैसे अगर मैं अपना बताऊँ, मेरा आई थिंक सबसे बोरिंग काम जो मुझे लगता है वो होता है कपड़े तय करना। तो मैं यूजुअली करती भी नहीं और जिस दिन अगर कुछ कपड़े मिल भी जाए उस दिन मुझे इतना भारी सा लगता है कपड़े तय करना। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है कपड़े तय करने के बारे में वो है कि दुनिया का सबसे महा बोरिंग काम। एंड पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा फील होता है। तो अब क्या होगा कि जब मैं ग्रैटिट्यूड अगर हर एक चीज़ पे डालने लग गई, तो सपोज़ अगर आज मुझे अगर कपड़े तय करने हैं, तो मैंने उसके लिए भी अपना ग्रैटिट्यूड डाला। तो उसमें क्या होगा कि जितनी भी उसका जो मेरा एक्सपीरियंस है ना अभी तक कि बिल्कुल ही बोरिंग काम है, अरे ये क्या चीज़ है, तो वो हर एक काम में भी ना एक्साइटमेंट आ जाएगा। वो मतलब काम करने में ही मेरे को इतनी खुशी मिलेगी, या मैं मेरा एक्सपीरियंस उस चीज़ के बारे में बदल जाएगा, मैं उसको ज़्यादा इंजॉय करने लगूंगी, मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा वही सेम काम करने को जो मुझे पहले करने में बड़ी मतलब इरिटेशन होती थी या मुझे बहुत बोरिंग लगता था। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि इससे छोटी-छोटी से लेकर बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ों में भी आप ऐसे जादू ला सकते हैं, एंड जो भी मुश्किल दिन होते हैं ना वो आसान हो जाते हैं, या कई ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे काम हो जाते हैं जो आपके सामने आपके लिए बड़े समस्या वाले होते हैं ना, दुविधा वाले होते हैं। तो उसमें भी हम जादू डालकर हम ना बिल्कुल उसे उसमें अपने इच्छा अनुसार हम उसमें ना रिजल्ट ला सकते हैं, जो हमें उसमें रिजल्ट चाहिए। और इससे हमें ज़्यादा खुशी भी मिलती है और हम रिलैक्स भी हो जाते हैं। कई बार होता है ना कि आपको कोई अगर काम भी दे दिया, सपोज़ आपको पता नहीं है कि वो कैसे करना है, तो हम क्या होता है हम स्ट्रेस आउट करने लग जाते हैं ना, हमें स्ट्रेस होने लगता है कि अरे ये कैसे होगा, या ये हो गया, अब इसके बाद क्या होगा। तो अब जैसे हर एक काम में आप ऐसे जादू डालते जाओ, जादू डालते जाओ, तो आप ना बिल्कुल ही हर काम बिल्कुल ऐसे होता है मक्खन की तरह मतलब पूरा हो जाएगा वो सारा काम। आगे पढ़ें। जब मैंने पहल पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया, जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। आगे बढ़ूं? हम्म। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे दो सहेलियां भी मिल गईं। उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली, उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में
बताया, संयोग देखें, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। में हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में थी, एक के बाद एक सारी सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेक काउंटर पर चेकआउट काउंटर पर पहुंची तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे मैं खरीदना भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। तो इधर ना ये एक अपना एग्जाम्पल बता रही है कि इन्होंने कैसे ये असाइनमेंट, जैसे हम दुकान में जाते हैं सामान खरीदने, तो उन्होंने सेम चीज़ के लिए ये असाइनमेंट इन्होंने किया। एंड इनको भी जैसे दुकान जाने के सामान लेने में कोई मज़ा नहीं आता था, इनके लिए बहुत ही बोरिंग वाला ऐसा काम था। तो उन्होंने उसमें मैं एक्सपीरियंस को अपने कैसे एनहांस करूँ, तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने एडवांस में ही बोला कि सुपरमार्केट की सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद, है ना। तो उन्होंने एडवांस में बोला। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे जैसे ये सुपरमार्केट पहुंची, तो सुपरमार्केट में इनको अपनी कोई फ्रेंड मिल गई जिससे ये सालों तक नहीं मिली थी। फिर ये इनके साथ शॉपिंग भी करी, फिर लंच भी किया, तो इंजॉय तो किया, है ना। एंड फिर उसके बाद क्या होता है कि कई बार हम जाते हैं ना दुकान में सामान लेने, कई बार होता है दुकानदार कहता है कि ये सामान खत्म हो गया है, अब आप ना बाद में लेने आना, या इतने दिन बाद आएगा ये। तो इन तो अब इनको क्या हुआ, इनको जो जो चीजें चाहिए थी वो सब दुकान में थी, इन्होंने वो दुकान पे भी ले ली। देन कई बार होता है जब हम बिलिंग करने के लिए जाते हैं काउंटर पे, तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो लंबी लाइन होती है। तो इवन मतलब क्या हुआ कि वो जैसी पहुंची तो चेकआउट काउंटर पे कोई था जहाँ पे बिलिंग होती है, तो एकदम से कोई निकला और फिर इनका नंबर आ गया। एंड उसके बाद इन्होंने जो बिल जो बंदा बिलिंग कर रहा था, उन्होंने इनसे पूछा कि क्या आपको बैटरियां चाहिए। तो ये बैटरियां खरीदना भूल गई थी, लेकिन इनको एक्चुअली बैटरी चाहिए थी। तो देखो ना, इनके सारे काम एक के बाद एक बनते गए, इनको फ्रेंड मिल गई, इन्होंने वो सेम चीज कितनी ज्यादा इंजॉय करी। देन फिर उसके बाद इनको बैटरियां मिल गई, इनको अपना सारा सामान मिल गया, इनको चेकआउट काउंटर पे वेट भी नहीं करना पड़ा, है ना। कई बार होता है कि हम जैसे अगर कहीं जाते हैं, मॉल भी गए, तो हमें पार्किंग नहीं मिलती, फिर हम चिक चिक करते रहते हैं, अरे पार्किंग नहीं है, पार्किंग नहीं मिल रही। या हम बिलिंग काउंटर पे जाते हैं तो बहुत लंबी लाइन होती है ना। तो हर एक चीज में मतलब पार्किंग के लिए तो हम लोग भी कर चुके हैं। तो जैसे चाहे आप कहने को वीकेंड पे गए हो मॉल में, लेकिन वीकेंड में भी आपको बिल्कुल लिफ्ट के बगल में ही पार्किंग मिल जाती है ना। तो ऐसे पार्किंग के लिए, ऐसे हर एक चीज के लिए आप इवन अगर मॉल में सामान लेने भी जा रहे हो, जैसे कई बार होता है हम लोग ना कपड़े खरीदने जाते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, कई बार आपने भी देखा होगा कि आप गए कपड़े खरीदने, लेकिन आपको कुछ पसंद नहीं आया, आपने मॉल में 2 से 3 घंटे लगाए, लेकिन आप को कुछ मिला नहीं और आप खाली हाथ वापस आ गए। तो बिकॉज हम ना किसी मोटिव से गए नहीं, हमने कुछ उसमें अपनी इंटेंशन ही नहीं डाला, कुछ हमारा इरादा ही नहीं था उसके पीछे। तो आप इवन अगर कपड़े भी खरीदने जा रहे हो या कुछ सामान भी खरीदने जा रहे हो, तो उसके लिए ना पहले से ही बोल के चलो कि वाओ थैंक यू सो मच, मेरी ये जर्नी या जो भी मतलब ये पूरा था खरीदने का, ये बहुत अच्छा रहा। एंड मैं सब कुछ ले आई, अपनी मनपसंद का ले आई, मुझे सारी चीज़ें मिल गई जो मुझे चाहिए थी। एंड ऐसे ऐसे करके तो देखो, आपको फिर उस दिन मॉल में भी, जो पहले आप जाते थे आपको अपनी चॉइस के कपड़े नहीं मिलते थे, अब सेम मॉल में आप जाओगे, आपको जाते ही लाइक 10 से 15 मिनट के अंदर आपको अपने सारे मनचाहे कपड़े मिल जाएंगे, अपने बिल्कुल टेस्ट के, जो आप कलर्स आपको पसंद है बिल्कुल उसमें, और उनका स्टाइल भी वैसा ही होगा जो आप पहनना प्रेफर करते हो। तो अब ऐसे हमारे ना दिन में बहुत सारे काम होते हैं, हर एक चीज में सोचो आप, आपकी हर एक चीज इतनी बढ़िया होती जा रही है, दिन के हर एक काम इतना बढ़िया होता जा रहा है। तो सोचो मतलब पूरा दिन में जब आप रात को सोने जाओगे तो आपको कैसा लगेगा कि वाह यार आज का दिन कितना अच्छा था, है ना। तो जैसे अगर मैं अभी जैसे क्लास भी लीड कर रही हूँ, तो बीच में अगर मेरा वाईफाई भी
ऊपर नीचे ऑन ऑफ हो रहा है ये, तो इसका मतलब क्या है कि अब मेरे को इवन क्लास से पहले भी कि भाई वाईफाई अच्छी स्पीड पे चल रहा है, तो उसके लिए मुझे एडवांस में थैंक यू देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मैंने वाईफाई के लिए इनफ शुक्राना नहीं किया, इतना ग्रैटिट्यूड नहीं किया है, इसलिए वो क्लास के बीच में कई बार 2-3 बार ऑन ऑफ भी हो जाता है। आगे पढ़ें। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छे तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। यह योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। आगे पढ़ें। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद, ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद, रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद, सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद, मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजरने के लिए धन्यवाद, यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद, व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद, सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। हाँ, कई बार होता होगा कि आपने भी देखा होगा, आप एक्सरसाइज तो कर रहे हो लेकिन उससे रिजल्ट नहीं आ रहा, है ना? या रिजल्ट भी आ रहा है तो बहुत देर से आ रहा है एंड इमीडिएटली कुछ असर दिख नहीं रहा। तो क्या होता है, यूजुअली हम एक्सरसाइज भी करने जाते हैं ना, तो हम उसी डल मूड से जाते हैं कि अरे यार क्या फिर एक्सरसाइज करनी पड़ रही है, ऑल दैट। तो अब आप क्या, इवन अगर आप एक्सरसाइज करने भी जा रहे हो तो आप एक्सरसाइज किसी मोटिव से जा रहे हो ना, कि आपकी, चाहे आपको वेट लूज करना है, चाहे आपको फिट होना है, चाहे कोई भी आप अपना घुटने हाथ पैर आप ठीक करना चाहते हो, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना चाहते हो। तो इवन अगर आप एक्सरसाइज भी करना चाहते हो तो थैंक, तो आप एडवांस में थैंक यू बोल के चलो कि एक्सरसाइज करने से जो मतलब मुझे इतनी एनर्जी मिल रही है, मैं इतना तंदुरुस्त हो रहा हूँ, मेरी बॉडी इतनी सेहतमंद हो रही है, इतनी फ्लेक्सिबल हो रही है, उसके लिए धन्यवाद। तो ऐसे आप इसको क्या करो, ये जो आपका पूरे दिन का असाइनमेंट है कि आपको दिन में जितने भी काम हैं आप उसमें हर एक चीज़ में आप ग्रैटिट्यूड लगाते जा रहे हो। तो क्या करो कि ना, जैसे आप सुबह सुबह उठते हो, आप अपनी नियामतें गिनने वाला असाइनमेंट करते हो, आपने 10 सेंटेंसेस लिखे, देन उसके बाद अगर आप और ग्रैटिट्यूड करते हो तो हाँ और कर लो, लेकिन उसके बाद आप क्या करो, ज़रा शांति से बैठो एंड ना एक तो लिस्ट बना लो, जैसे इन्होंने कहा कि आप आपके जो जो काम है आप उसकी लिस्ट बनाओ। देन आप मन ही मन ना उस हर चीज़ को विजुअलाइज करने जाओ कि वाओ, जैसे आप चाहते हो ना कि आज मैं ऑफिस में अगर जो कपड़े भी पहन के गया हूँ, मैं आज अच्छा लग रहा हूँ बहुत, है ना? कोई नहीं चाहता कि वो ऑफिस में जाए अच्छे अपने हिसाब से ठीक कपड़े पहन के, लेकिन सब ऑफिस वाले मजाक उड़ाए। तो मतलब इवन मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं इतना अच्छा लग रहा हूँ, मैं इतना स्मार्ट लग रहा हूँ, वाओ मेरे को मीटिंग इतनी बढ़िया गई है, सब मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वाओ मतलब तुमने तो क्या कमाल कर दिया, तुमने कितना अच्छा सोल्यूशन दिया है, या तुमने कितना अच्छा काम किया है। तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए होती है। तो आप मन ही मन सोचो कि अच्छा अभी मैं इवन घर से ऑफिस जाऊंगी तो मुझे सारी जितनी भी लाइट आती है ना सारी ग्रीन मिलेंगी, और मैं ऑफिस भी इतनी टाइम पे पहुंच गई, वाओ मेरा आसपास का मतलब केबिन वगैरह सब कितना नीट एंड क्लीन है, वाओ थैंक यू सो मच, आज की मीटिंग कितनी बढ़िया हुई है, बॉस को मेरा काम कितना पसंद आया है, हमने सबने
काम भी किया है और मज़े भी करे हैं, थोड़ा ही हा हा भी हुआ है, तो उसके लिए भी धन्यवाद। एंड आप कहीं जा भी रहे हो मार्केट, तो मार्केट में इवन सही जगह पार्किंग मिलने के लिए भी धन्यवाद। या आज आप पिक्चर देखने जा रहे हो, तो पिक्चर देखने के लिए भी मतलब बहुत ही बढ़िया रहा एक्सपीरियंस, उसके लिए धन्यवाद। तो ऐसे हर एक चीज़ होती है। इवन आप रात को सोने भी जा रहे हो, कई बार होता है ना हम रात को सोने जाते हैं लेकिन हमें नींद नहीं आती। वैसे तो सोना चाहते हैं थके हुए लेकिन नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हमने नींद के ग्रैटिट्यूड ही नहीं करे। हम इतने सालों से सो रहे हैं, जब हमें इतनी अच्छी नींद आती थी हमने कभी ग्रैटिट्यूड ही नहीं करा उसके बारे में। तो इवन आप रात को सोने भी जा रहे हो तो अपनी उस अच्छी नींद के लिए, जिससे आप बहुत रिलैक्स फील करते हो, बहुत एनर्जेटिक फील करते हो, आपको और एनर्जी मिलती है कि आप अगले दिन और अपने ड्रीम्स की तरफ काम कर सको, तो उस नींद के लिए भी धन्यवाद। तो आप नींद, जैसे अब मैंने स्टार्ट कर दिया कि मैं सोने जाती हूँ तो इवन अच्छी नींद के लिए, कि गहरी नींद आ रही है और मैं उठकर बिल्कुल फ्रेश फील कर रही हूँ एंड बहुत ही एक्टिव फील कर रही हूँ, तो उसके लिए भी धन्यवाद। तो ऐसे आप हर एक चीज़ में ग्रैटिट्यूड डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। उससे क्या होगा, आपने एक दिन के अगर सारे काम सोचो बिल्कुल आपके मनचाहे तरीके से होने लग गए, फिर आपको एक दिन चलाना आ गया ना, तो एक एक दिन करके हमारी पूरी लाइफ बनती है। तो अगर आपको एक टाइम पे आप अपना पूरा एक दिन बढ़िया तरीके से चला रहे हो, तो भाई पूरी लाइफ आपको चलानी आ गई अपने हिसाब से, अपने मनचाहे रिजल्ट क्रिएट करने आ गए हर एक चीज में। हमें आगे पढ़ें। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकें, तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो, तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें, तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा, हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ, तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए, इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में कभी नहीं मिली। एक के बाद दूसरा सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती हैं। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है, तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था, और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज़्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं, तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। हाँ, तो अगर आप लाउडली बोल सकते हो तो आप लाउडली बोलो। एंड इसका भी ना एक रीजन है कि ये आपको क्यों कहते हैं कि ना आप लाउडली, नॉट इन द सेंस कि आप चिल्लाओ आपके पड़ोसी को भी आवाज जाए, बट हाँ जैसे अगर मैं भी आराम से बात कर रही हूँ, मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, तो ना मेरे को खुद की भी आवाज सुनाई दे रही है। तो कई बार होता है कि मैं खुद भी बोल रही होती हूँ ना, जैसे मैंने कोई एग्जांपल दिया, तो ना जैसे जब मैं इंट्रोडक्शन का चल रहा था तो मैंने बोला था कि आप में या मुझ में और हम, मतलब हम में और अंबानी में कोई डिफरेंस नहीं है। ओनली डिफरेंस इज ग्रैटिट्यूड। इट्स जस्ट दैट अभी हमने कृतज्ञता के रास्ते पे चलना स्टार्ट किया है, तो अभी हमने ना नर्सरी क्लास में एडमिशन लिया है हम सब ने, इंक्लूडिंग मी। एंड अंबानी क्या है, अंबानी पीएचडी लेवल का स्टूडेंट है, तो ऑब्वियसली उनकी नॉलेज एंड उनकी लाइफ में जो रिजल्ट आएंगे उस पढ़ाई लिखाई से, तो वो अलग लेवल के आएंगे, है ना। तो हम में और अंबानी में सिर्फ इतना ही फर्क है। तो मैंने जब वो एग्जाम्पल दिया था ना, तो जैसे ही मैंने एग्जाम्पल बोला तो सही लगा, मेरे दिमाग में पड़ा, आई वाज लाइक हाँ विधि, तुझ में और अंबानी में सिर्फ इसी चीज का फर्क है, ग्रैटिट्यूड। तो तू जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगी, नॉट दैट, मतलब मेरे वो मतलब ड्रीम में नहीं है कि मेरे को इतने हजारों करोड़ों कमाने हैं, बट देन मतलब हर चीज पॉसिबल है। मतलब अंबानी का यही मतलब है कि वो बड़े से बड़ा ड्रीम जो कई बार होता है ना हमें इम्पॉसिबल लगता है या हमें डाउटफुल लगता है कि भाई ये चीज हो भी पाएगी कि नहीं, तो इवन वो ड्रीम, मतलब अगर मेरे लिए भी कोई ऐसा बहुत अगर बड़ा ड्रीम है जो मुझे डाउटफुल लगे कभी, तो बट देन उस जो मैंने वो सेंटेंस बोला ना, उससे मेरे को श्योरिटी मिल गई कि हाँ अब मैं ना सही रास्ते पे हूँ। इट्स जस्ट दैट आई नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर, बिकॉज अगर मैं सिर्फ नर्सरी लेवल की प्रैक्टिस ही करके रह गई और मैं हर दिन सिर्फ
10 ग्रैटिट्यूड ही लिख रही हूँ, तो मैं ना पीएचडी लेवल वाले रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकती अपनी लाइफ में। तो मुझे अपनी तरफ से मेहनत, अपनी तरफ से ज़्यादा टाइम, सब कुछ डालना पड़ेगा। तो वो बोलने से ना मेरे को ये चीज़ दिमाग में पड़ी कि हाँ विधि, जो तू भी चाहती है ना, बड़ी से बड़ी चीज़ भी, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, वो भी तू पा सकती है। तो इसलिए ये कहते हैं कि आप बोलो, थैंक यू बोलो, क्योंकि आपको खुद को सुनाई देता है। क्योंकि जैसे जब हम खाना खाते हैं, तो हमारा जो दिन में हम खाना खाते हैं ना, उससे हमें सबसे ज़्यादा प्लेजर मिलता है, सबसे ज़्यादा आनंददायक काम जो पूरे दिन का होता है कि आपने जो खाना खाया है, एंड वो अगर स्पेशली जब आपका फेवरेट खाना हो। क्यों? खाना खाना हमारे लिए सबसे ज़्यादा पूरे दिन का सबसे आनंददायक काम क्यों होता है? और कई बार होता है ना कि ज़रा सा भी मूड ऑफ है, लेकिन अपना मनचाही चीज़ खा ली, तो हमारा मूड कितना बढ़िया हो जाता है। बट व्हाई इज़ द रीज़न कि भाई ऐसा क्यों होता है? खाने के साथ ही क्यों होता है? किसी और चीज़ के साथ क्यों नहीं होता? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, हमारे पाँचों के पाँचों सेंसेस यूज़ होते हैं। तो जैसे आप खाना खाते हो, आँखें खोल के ही खाते हो ना, आँखें बंद करके नहीं खाते हो। आपको खाना दिखता है, तो आँखें भी यूज़ हो रही हैं। देन एक खाना जो भी खाते हो, तो उसकी भी एक खुशबू आती है ना? तो आपकी नाक का भी इस्तेमाल हो रहा है। देन खाना खाते हो तो ऑब्वियसली आप चबाते हो, जीभ से आपको टेस्ट आता है, तो इवन आपका जो सेंस ऑफ टेस्ट है, तो वो चीज़। देन टच, आप खाने को टच कर सकते हो, है ना? हम खाने को छू के ही तो खाते हैं। एंड और क्या, आवाज जब हम चबाते हैं, चाहे वो कुछ क्रंची हो या कुछ सॉफ्ट खा रहे हो, तो हमें अपने कान में आवाज आ रही होती है चबाने की। तो हमारे जितने भी पांचों सेंसेस होते हैं, वो सारे के सारे यूटिलाइज होते हैं। तो इसीलिए इवन हमारा जो विजुअलाइजेशन भी है ना, हम उसमें जितने ज्यादा से ज्यादा अपने सेंसेस पांचों में से यूज करें ना, तो उतनी ही ज्यादा हमारी फीलिंग बढ़ती है, और उतना ही ज्यादा हम अच्छा, और वो जो प्लेजर वाली फीलिंग होती है ना, हैप्पीनेस वाली, हम उस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि आप ना इसे जरूर जोर से बोलें, क्योंकि जब आप बोलते हो तो आपको खुद को भी सुनाई देता है। एक होता है कि आप खुद ही एक्सपीरियंस करके देखना कि ये एक एक है, आपने हाँ थैंक यू बोला, लेकिन साइलेंटली बोला, लेकिन आपके कान में आवाज नहीं पड़ी, उसका अलग वो होता है। लेकिन एक बार आप अपने बंद कमरे में ऐसे लाउडली बोलना कि आपको आपकी आवाज अपने कानों में पड़े, तो उसका इम्पैक्ट देखना, जमीन आसमान का डिफरेंस होगा। इसलिए हर चीज में कहते हैं कि आप उसे जोर से बोलें, क्योंकि इसमें क्या करना है, हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस यूज़ करने हैं। तो विजुअलाइजेशन में आप उतने ही ज़्यादा पक्के या उतने ज़्यादा पावरफुल होते जाओगे, जब आप अपने सारे सेंसेस एक के बाद एक के बाद एक यूज़ करने लग जाओगे। तो ये भी ना चीज़ प्रैक्टिस से आती है। मतलब मैं डे वन पे खुद से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मैं ना पांचों के पांचों सेंसेस यूज कर सकूं, या मुझे विजुअलाइजेशन पे ना, मतलब अगर मैं अपने घर के गृह प्रवेश की भी वो कर रही हूँ विजुअलाइजेशन, तो मुझे अपनी दही भल्ले की खुशबू आ गई, मतलब डे वन पे नहीं आएगी। लेकिन वो प्रैक्टिस करते 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 सब आने लगता है ना? ये सब प्रैक्टिस का ही वो होती है ना, जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वही चीज है। तो ठीक है, अगर आप ऐसी स्थिति में हो कि आप जोर से जरा भी नहीं बोल सकते, तो ठीक है, आप मन ही मन बोल लो। तो और अगर आपको अपने दिन में और वो चाहिए, मतलब ना, जैसे हम होते हैं ना पाव भाजी में बड़ा अच्छा बटर डाल के खाते हैं, तो हमें लगता है जितना ज़्यादा बटर उतना ज़्यादा टेस्ट आता है। तो सेम हम अपने दिन में भी चाहते हैं ना कि मतलब अच्छी तरह दिन बीते, बिल्कुल स्मूथ लाइक बटर। तो उसमें हम क्या करेंगे, अब आप भी तो चाहते हो कि आपको डेली अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिले, कि भाई सपोज आपका अपने किसी ड्रीम कॉलेज में एडमिशन हो गया, या ड्रीम कोर्स में हो गया, या आपको अपनी मनचाही जगह जॉब लग गई है, या आपको आप किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हो जिससे आप बहुत टाइम से मिलने नहीं थे, या किसी पार्टी में जा रहे हो, इतने टाइम से आप पार्टी में नहीं गए थे। तो ये सब ना हमारी लाइफ की डेली रूटीन में कुछ ना कुछ ये गुड न्यूज़ होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि आप इस अभ्यास के अंत में कहें, जब आपने ये असाइनमेंट कर लिया, तो आप उसके एंड में कहना, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, थैंक यू फॉर द गुड न्यूज़ कमिंग टुडे। तो आप इसे ऐसे खुशी होके बोलो कि वाओ यार, मतलब मुझे एक्चुअली ना आज गुड न्यूज़ ही मिली है। एंड मतलब आप उसके लिए एडवांस में धन्यवाद देके चल रहे हो कि मेरे को ना और अच्छी न्यूज़ मिलने को, और अच्छी खबरें मेरी तरफ आ रही हैं। तो आप देखोगे एक के बाद एक के बाद एक आपको और ऐसी गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ मिलती रहेंगी। चाहे वो मतलब जैसे एक बार जब मैंने ये एक्सपीरियंस जब मैंने ये प्रैक्टिस किया था, तो एक कोई पार्टी टाइप्स कुछ था जिसमें मेरे को जाना नहीं था, ठीक है, मेरा मन नहीं था, लेकिन मैंने अपफ्रंट मना भी नहीं किया था। तो फिर मैंने जब ये सुबह असाइनमेंट किया था कि थैंक यू फॉर द गुड न्यूज़ कमिंग टुडे, मैंने पूरा ग्रेटिट्यूड ये सब किया, एंड बाद में पता चला मुझे वो पार्टी कैंसिल हो गई।
तो मतलब मेरे लिए तो गुड न्यूज़ ही था। तो मतलब नॉट द बेस्ट एग्जाम्पल, बट देन हाँ, आप जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करते जाओ, तो ऐसे आपको और बेहतरीन खबरें मिलती जाएंगी। क्योंकि हम ना, ये एट द एंड, अगर आप ऊपर से सिर्फ थैंक यू बोल रहे हो एंड अंदर आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा, कोई इमोशन ही नहीं है, तो वो थैंक यू ना बिल्कुल वेस्ट है, बिल्कुल वेस्ट। उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आपकी लाइफ में। तो इसलिए अंदर से एहसास आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई नहीं, अगर आपको एहसास डे वन पे नहीं आता, लेकिन वो प्रैक्टिस करते 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 ये एहसास ना और स्ट्रांग होता रहता है, और स्ट्रांग होता रहता है। सो ये सिर्फ मतलब ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के साथ ही अचीव होती हैं। आप जितना ज़्यादा इसको टाइम दे सकते हो, आप उतना ज़्यादा टाइम दो, एंड फिर आप देखोगे अपने में इम्प्रूवमेंट, लाइक डे बाय डे आप फीलिंग में, आप खुद ही एक्सपीरियंस करोगे एंड खुद ही यहाँ पे शेयर करोगे। आगे बढ़ें। जादुई अभ्यास क्रमांक 14, अपने दिन को जादुई बनाएं। फर्स्ट पॉइंट, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड पॉइंट, सुबह सुबह मन ही मन, सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। थर्ड पॉइंट, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। फोर्थ पॉइंट, आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आपका सुबह का काउंटर ब्लेसिंग्स एंड रात का मैजिक रॉक तो फिक्स्ड है। देन इसमें आपको क्या करना है कि आप इसकी लिस्ट बना लें। अगर आप, आपके जैसे जितने भी काम हैं, तो आप उसकी सुबह लिस्ट बना लो कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे पौधों को पानी डालना है। इससे मुझे याद आया, पौधों को पानी नहीं डाला आज मैंने। हाँ, तो पौधों को पानी डालना है, या डस्टिंग करनी है, या ऑफिस जाना है, मीटिंग में अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, या किसी इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना है, या किसी डिनर के लिए भी जाना है, हर चीज़ के लिए। बिकॉज हमें हर चीज़ में क्या चाहिए होता है कि अब मज़े आए यार, हर काम को करने में मज़े आए। अगर मैं किसी पार्टी में भी जा रही हूँ ना, तो वो पार्टी में भी मेरे को लोग भी बिल्कुल जॉली मिलने चाहिए, खाना पीना भी बढ़िया होना चाहिए, वेन्यू भी अच्छा होना चाहिए, तब मज़ा आता है ना? तो हम चाहते हैं हर हर चीज़ में, हम ना चाहते हैं कि खुशियाँ हमें मिले। तो आप हर एक काम में एडवांस में आप ग्रैटिट्यूड दे के चलो। अगर आप लिस्ट नहीं बना सकते हो, तो आप मन ही मन सोच लो, विजुलाइज कर लो कि ना आप ये कर रहे हो, फिर ये कर रहे हो, फिर ये कर रहे हो, देन वाओ, मेरी मीटिंग इतनी बढ़िया गई एंड जस्ट फील सो गुड, माय बॉस इज अप्रिशिएटिंग मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो ऐसे ऐसे करके आप विजुलाइज करो, एंड देन फिर आप इसमें अपने पूरे दिन में ना एक्सपीरियंस देखना। वही सेम ऑफिस है, वही सेम बॉस है, वही सेम लोग हैं ऑफिस वाले, या वही सेम चाय है, लेकिन आज उस चाय में भी ना ज़्यादा बढ़िया मज़ा आएगा। एंड तो आप अपने पूरे दिन की हर एक एक्टिविटी में आप ग्रैटिट्यूड से ना उसे भर दो, ग्रैटिट्यूड से भर दो। एंड आप इवन एट द एंड ऑफ दिस असाइनमेंट आप कहें कि मेरी तरफ अच्छी खबर आने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर द गुड न्यूज़ कमिंग टू मी टुडे, एंड यू विल सी मैजिकल डे। तो बिकॉज जैसे कहते हैं ना, टेक वन डे एट अ टाइम, लिव वन डे एट अ टाइम, ऐसी हमने ना कोटेशंस बहुत सारी सुनी है। तो वो यही चीज़ कहती हैं। बिकॉज द थिंग इज, हमें अपना एक भी दिन अगर मैनेज करना नहीं आता ना, तो हम अपनी लाइफ भी मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक एक दिन करके ही पूरी लाइफ बनती है। जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, तो वो सेम ही बात है। अगर हमें एक टाइम पे एक दिन अपने तरीके से अपना मन चाहा उसमें सब कुछ रिजल्ट्स क्रिएट करना आ गया, तो हम अपनी पूरी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं ना। बिकॉज हमें एक दिन सेट करना आ गया, फिर उसके बाद अगला दिन, फिर तीसरा दिन, ऐसे ऐसे करके। एंड आज तो ये चैप्टर तो यहीं ओवर होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। एंड आज का दिन मतलब मेरा ऑफिस में, मतलब हम लोग काम कर रहे थे अभी, मतलब कुछ फाइल है जिसकी डिलीवरी डेट है, तो वो जानी है, तो मतलब वीकेंड पे भी अभी काम करना पड़ेगा, बिकॉज डिलीवरी डेट अभी की है एंड काम ज़्यादा है। तो बट देन तो टुवर्ड्स द एंड, जब जैसे निकल ऑफिस से निकलने का टाइम होता है,
तो उससे जस्ट 15-20 मिनट पहले करीब, आधे घंटे पहले करीब, मतलब पता नहीं क्या हुआ, आउट ऑफ नो वेयर हम, जैसे हम 3 जने हैं जो साथ में इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हम 3 जनों को इतनी ज़्यादा हंसी आने लग गई, मतलब मुझे आई, एंड देन मुझे देखते देखते बाकी 2 जनों को भी इतनी ज़्यादा हंसी आने लग गई। मतलब आउट ऑफ, कई बार होता है ना कि चीज़ों में मतलब कोई जोक है नहीं, लेकिन हमें हंसी आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है, और वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते हम, और इतनी ज़्यादा आती रहती है। एंड हम हंसे जा रहे हैं, सामने वाले लोग ऑफिस में आ जा रहे हैं, वो सब कह रहे हैं मतलब क्या हो गया है, क्यों हंस रहे हो। एंड मतलब इट वॉज टोटली मैजिकल, एंड मैं पता है मुझे याद भी नहीं है मैं लास्ट ऐसे कब हंसी होंगी, कि ना मतलब मैं 20-25 मिनट लगातार हंसे जा रही हूँ, हंसे जा रही हूँ, एंड हंसते हंसते मतलब पेट दर्द कर गया, मतलब मुंह भी दर्द करने लग गया, एंड इट वाज जस्ट सो प्लेजेंट, एंड आई एम लाइक, वो चीज़ भी हुई मेरी लाइफ में, मतलब आई एम सो सो ग्रेटफुल फॉर दैट। उससे मतलब मेरा मूड इतना अच्छा हो गया था, एंड इट जस्ट हैपेंड आउट ऑफ नो वेयर, एंड पता नहीं क्या हुआ, इट वॉज टोटली मैजिकल, एंड आई फील लाइक इवन ये भी एक छोटी सी चीज़, लेकिन इससे मेरा कंप्लीटली पूरे दिन का एक्सपीरियंस इतना चेंज हो गया, एंड मुझे आज इतने मज़े आए उस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से। एंड मैं तो ऐसे पता नहीं लग रहा है कि हम ना, कई बार होता है हम अपनी लाइफ में चीज़ें आती रहती है, हम चीज़ों से डील करते रहते हैं, फिर हम ना हंसना या जेन्युइनली इंजॉय करना भी भूल जाते हैं। तो हमें कितना टाइम हो चुका होता है कि हम जेन्युइनली एक्चुअली खुले दिल से हंसे हों, वरना कई बार होता है ना हम तो बस सामने लोगों के सामने मुस्कुरा रहे होते हैं, या ही मुस्कुरा रहे होते हैं रिश्तेदारी में, या किसी मीटिंग में, या अपने बॉस को प्लीज करने के लिए, थिंग्स लाइक दैट। बट देन जो एक्चुअली दिल से इंजॉय करने वाला होता है, दिल से खुशी या दिल से हंसना, कि भाई मतलब एक्चुअली मजा आ जाए, तो कई बार होता है ना ये भी चीजें हमारी लाइफ में मिस हो जाती हैं, एंड हमने कितने टाइम से एक्सपीरियंस नहीं करी होती हैं। तो आज ये चीज मतलब मेरे साथ पता नहीं कितने टाइम बाद हुई, महीनों या सालों बाद, मेरे को नहीं याद, बट देन इट वाज सो ब्यूटीफुल, एंड आई जेन्युइनली एंजॉयड, एंड आई जस्ट फील सो ब्लेस्ड कि मेरा जो इवन ऑफिस का दिन भी ओवर हुआ, तो मतलब इट एंडेड ऑन अ वेरी गुड नोट, एंड मतलब इतना मज़ा आया, मन कर रहा था और हंसो और हंसो। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन आज के सेशन में आने के लिए। आपका किसी का कोई डाउट है या कोई शेयरिंग है तो आप प्लीज़ अनम्यूट करके बोल सकते हैं। विधि, हाँ। मेरे को आज की असाइनमेंट का बिल्कुल टाइम नहीं मिला सुबह, तो हम्म। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मुझे मैं वीकेंड पे करूँ? क्या उसका उसी दिन करना होता है? विजन बोर्ड का कह रहे हो आप? विजन बोर्ड का मतलब कल की जो पूरी अच्छा, असाइनमेंट कल थी, का कल पूरा वाली असाइनमेंट। हाँ पूरा आप, असाइनमेंट पेपर हाँ करूँ? आप फ्यूचर में तो कर ही सकते हो, बट आप थोड़ा मतलब मतलब हाँ अपनी तरफ से एफर्ट्स डालो कि आप थोड़ा रूटीन में चाहे आधा घंटा ही सिर्फ असाइनमेंट के लिए ही आप मतलब सेट कर दो, कि इतने बजे से इतने बजे मुझे सिर्फ असाइनमेंट ही करना है। तो क्योंकि उससे हाँ। ना एक्चुअली, बिकॉज अगर कई सारे चैप्टर्स जैसे आपके पेंडिंग हो गए ना, तो इकट्ठे हो जाएंगे, फिर कुछ ना कुछ मिस ही हो जाएगा, एंड जिस इफेक्ट से मतलब रिजल्ट आना चाहिए, तो वो उतने पावर से नहीं आ पाएगा। तो नहीं, मैं कोशिश करूंगी आज हम्म। आज ही कर लूँ शाम को। जो हाँ हाँ। रह गया है, जो आज नहीं होगा वो कल सुबह कर लूँ, मतलब आज का, फिर आज का भी होमवर्क कल करना होगा। तो हाँ, ठीक है अब थोड़ा स्ट्रक्चर बना लेना कि आपको जब भी थोड़ा टाइम मिले तो आप तब कर लो, या तो जैसे ना मैं मतलब आपका मुझे रूटीन नहीं पता, बट जैसे होता है कि हाँ अगर जैसे मैं मेट्रो में जा रही हूँ या गाड़ी में जा रही हूँ तो मैं कर सकती हूँ, या लंच ब्रेक में मेरे पास टाइम है तो मैं कर सकती हूँ। तो आप देख लो आपको जब भी बीच में कहीं पे भी टाइम मिले ना, क्योंकि 20 से 25 मिनट के ही होते हैं असाइनमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप हाँ, उसमें नहीं, कर थोड़ा लो। सा सोचने में टाइम लगता है, लिखने में टाइम हाँ। लगता है, तो हाँ। मतलब एक मुझे 1 घंटा चाहिए होता है, तो कोई अच्छा। बात नहीं, मैं अब हाँ। देखती हूँ, मैं आज हाँ कोशिश हाँ हाँ। करूंगी आज शाम को कर हाँ, लूँ। बस आप थोड़ा स्ट्रक्चर का हम्म, ट्राई करना कि स्ट्रक्चर बन सके, कुछ रूटीन बन जाए, हम्म। तो आसानी होगी। तो हाँ, आप कर सकते हो वैसे तो। और कोई किसी का कोई डाउट या कोई शेयरिंग? मैं एक शेयरिंग करना चाहती हूँ। बोलिए। हाँ, ये जो ये है कि अपने दिन को जादुई बनाए, उससे रिलेटेड है हम्म। कि कोई भी काम करने से पहले पहले ही उसके लिए थैंक यू बोल देने से वो काम कितना आसानी से हो जाता है, उसके बारे में एक शेयरिंग करनी है मुझे। हम्म। ये शेयरिंग हमारी कल की है। कल मैं ऑफिस जा रही थी, जब हम्म। हमारे पास हम ऑफिस जाते हैं, तो मेरे घर से ऑफिस तक का टाइम है, 15 मिनट लगते हैं मुझे हम्म। पहुंचने में। और हमारे पास उस दिन, कल मतलब कल के दिन हमारे पास टाइम कम बचा था,
मीटिंग अटेंड करनी थी तुमको, तो हम 9:58 पर पहुंचना होता है तुम्हें, है ना। हम्म और हम 9:45 पे निकलते हैं हम्म कि मतलब जल्दी भी करते हैं तो 58 तक हम पहुंच जाते हैं अक्सर। तो कल क्या हुआ कि यहाँ से निकलने में ही हमें देर हो गई, और हम मतलब 50 पे हम यहीं थे, अपने ही फ्लैट में नीचे गाड़ी में बैठे। फिर अब चूंकि अब ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैंने गाड़ी को भी कमांड दिया कि हम 58 पे पहुंच रहे हैं, 9:58 पे ना हम पहुंच जाए, ऑफिस के गेट के आगे हम खड़े मिलेंगे। तो फिर मैंने गाड़ी चलाई। जब गाड़ी चलाई तो 3 रेड लाइट पड़ती है बीच में। तो इत्तेफाक से, मतलब मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि तीनों रेड लाइट्स मेरे वहां पहुंचते ही, पहुंचने से पहले ही वो रेड थी और वो ग्रीन हो गई, और ट्रैफिक चलना शुरू हो गया था। जब तक मैं वहां तक पहुंची तो वो रोड मेरे को बिल्कुल क्लियर मिली, और मैं उसी स्पीड से ही गाड़ी हर रेड लाइट पे निकालती चली गई। और ठीक 8 मिनट में मैं उसके आगे खड़ी थी, ऑफिस के आगे। तो मतलब 15-16 मिनट का रास्ता मैंने 8 मिनट में कंप्लीट कर लिया। कोई हाई स्पीड में नहीं चलाया, कुछ नहीं, लेकिन वो रेड लाइट मुझे सारी ग्रीन मिली। इस तरीके से मेरा टाइम जो है कम लगा, और ये अपने आप ही होता ही है। और ये तो मतलब मैंने एक बार बोला, वो काम हो गया। तो ऐसे ये इस तरीके से कैच करना होता है, और इसी तरीके से मतलब सब चीजों में हम लगा सकते हैं, हम्म। अपने दिन को जादुई बना सकते हैं। हाँ, इससे मेरे को भी याद आया कि थैंक यू फॉर शेयरिंग। एंड इससे मेरे को भी याद आया कि जैसे अब पहले ना मेरे को ना बाल धोना का एक्सपीरियंस था कि है कि तो काम वाला बड़ा मेहनत वाला काम है बाल धोना ही हुए हो। तो कई बार मैं आलस भी कर जाती थी एंड मैं बाल ना जैसे अगर हफ्ते में 2 बार धोने चाहिए तो मैं एक हफ्ते में 1 बार धोती थी। तो फिर ठीक है। एंड मैंने देखा कि मैं जब भी अपने बाल जिस दिन मैं धोती हूँ उस दिन ना बाल थोड़े उड़े उड़े फ्रिजी जैसे कहते हैं ना, तो उस दिन उड़े उड़े या फ्रिजी से हो जाते हैं। वैसे मेरे बाल स्ट्रेट है लेकिन थोड़े से उड़े उड़े टाइप लगते हैं। तो अगर ऑफिस गई हूँ अपने बाल धो के तो ना जब गीले हैं तब तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब सूख जाते तो ऐसे गोल गोल घुंघराले टाइप हो जाते हैं। इवन अगर मैं उसे कंघी से बा भी लूं बट देन स्टिल वो वैसे होता है, लेकिन उसको वो नॉर्मल होने में 1 दिन लगता है। फिर लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस वही था, ठीक है, कि ना बाल ऐसे हो जाते हैं। फिर मैंने क्या करा, यार मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे अपना वो स्ट्रेट बाल ही चाहिए। एंड देन आई वाज लाइक, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं जब भी बाल धोती हूँ तो मैं बाल धोते धोते ना आई कीप विजुअलाइजिंग कि ना मतलब मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं। तो जैसे वो नहीं होता जो टीवी पे जो ऐड आते हैं शैम्पू वगैरह के, तो उसमें वो जो स्ट्रेट ऐसे शाइनी सिल्की हैवी बाल दिखाते हैं ना बिल्कुल, जैसे ना सीरम लगा के उन्होंने सीधे करे हो। तो मैं ऐसे विजुअलाइज करती हूँ कि मेरे बाल ना धुलने के बाद इतने सुंदर लग रहे हैं, दिस दैट लंबे हैवी शाइनी एंड बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल मतलब ना मैनेजेबल एंड बड़े शाइनी सुंदर। तो मैं वैसे करके धोने लग गई। और जो पहले मेरे बाल धुलने के बाद फ्रिज होता था या उड़े उड़े हो जाते थे, घुंघराले हो जाते थे, गोल गोल हो जाते थे, वो सब गायब हो गया। एंड मैं जैसा विजुअलाइज करती हूँ वो वैसे ही होते हैं। एंड कई बार हुआ है कि अब जैसे मैं ऑफिस गई, वैसे तो बाल कॉम करके गई, लेकिन उसके बाद जब वो सूखे स्टिल एज इट इज है मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट एंड बिल्कुल शाइनी सिल्की, जैसा मैंने वो हैवी लुक मैंने विजुअलाइज करी थी बाल धोते हुए, तो सेम चीज। तो वो चीज मेरे को अचीव हो गई। तो लगे हर एक चीज में आप नहा भी रहे हो तो आपको एक नहाने का भी कोई आउटकम चाहिए ना, कि आप सुंदर लग रहे हो, आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश लग रही है। तो इवन आप उसमें भी अपना मैजिक डालो, देन आप देखना इवन आप इतने सालों से नहा रहे हो लेकिन आज पर्टिकुलरली नहाने का एक्सपीरियंस कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। तो ये है मेरी शेयरिंग। एंड तो हाँ, तो मतलब अब मैं जैसे जब भी बाल धोती हूँ तो मैं यही विजुअलाइज करती हूँ एंड मेरे बाल अब उस अकॉर्डिंग से, बिकॉज मेरा जो एहसास होता है तो उस हिसाब से रिजल्ट आता है हर चीज़ में, चाहे वो बाल धोने का ही क्यों ना हो। सो आज हम अपना चैप्टर यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। एंड हम लोग कल मिलेंगे। एंड आई होप आपको आज का चैप्टर बहुत पसंद आया हो। आज का चैप्टर आपकी पूरी लाइफ पे अप्लाई होता है। एंड कई बार होता है कि हम ना एक चैप्टर करा एक दिन, देन उसके बाद भूल जाते हैं। तो जैसे मैंने मैजिकल मॉर्निंग किया,
तो मैंने मैजिकल मॉर्निंग आई थिंक 2 या 3 दिन किया, फिर उसके बाद मैं आज भूल गई एंड आई एम नॉट श्योर अगर मैंने कल भी किया। तो ऐसे ही होता है कि ना हम भूल जाते हैं करना, लेकिन जो इसके असाइनमेंट है ना वो सिर्फ एक दिन का नहीं है, वो एक्चुअली आपकी पूरी लाइफ पे अप्लाई होता है। डेली मैं सुबह उठती हूँ तो डेली मेरे पे मैजिकल मॉर्निंग अप्लाई होता है। डेली मैं अपने इतने सारे काम करती हूँ तो डेली मेरे पे मैजिकल डे अप्लाई होगा। ये नहीं कि मैंने सिर्फ आज कर लिया। बिल्स वाला चैप्टर मनी मैग्नेट एक दिन का चैप्टर नहीं है, हम डेली कई सारे बिल्स पे करते हैं। आज मैंने अगर 2 सेब भी खरीद के खाए ऑफिस में तो दैट इज़ माई बिल एंड मैं उसके लिए भी अपना बिल बना के अभी सेशन के बाद ये सब करूँगी। सो ये सब प्रैक्टिस की हैबिट आप जितनी बार करते जाओ आपके दिमाग में और बैठता जाएगा और नई लर्निंग्स होंगी एंड अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ में रिजल्ट भी आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। प्रैक्टिस करो एंड लाइक यू नो मतलब ऐसी लाइफ चाहिए यार, मतलब लाइफ जी के ना मज़ा आ गया। नॉट लाइक कि मतलब ना बस चल रहे हैं यार, मतलब ऐसी ओके ओके लाइफ है। आई एक वांट। छोटी सी शेयरिंग करना चाहती हाँ हूँ, हाँ करूँ? बोलो बोलो। हाँ। जैसे अभी मैग्निफिसेंट आउटकम का ही चैप्टर है, तो इसमें मैंने क्या करा कि जैसे ऑफिस में जाती हूँ तो सभी तरह के लोग हैं, मतलब जो ऑनलाइन देखता है वो भी स्टाफ है, जो हम मैग्निफिसेंट लोग। आउटकम अलग चैप्टर है। हाँ, नहीं। अभी कर अच्छा, रही हो नहीं, यही शेयरिंग? वाला दिन को जादुई बनाए, ये अच्छा इसी से रिलेटेड है। ठीक है बोलो। कि उसमें क्या है कि मैंने कि जाने से पहले ही मैं अब ये विजुअलाइज करके जाती हूँ, ये मन में मतलब थॉट डाल देती हूँ कि सब लोग ना ऑफिस में सारा स्टाफ बहुत अच्छी तरह से आपस में एक दूसरे के साथ प्यार से और बड़ा रिस्पेक्टफुल वे में रहता है। तो मैं इस चीज को अब महसूस कर रही हूँ कि चेंजेस आने लगे हैं, ये मैं 2-3 दिन से कॉन्टिन्यूस ये कर रही हूँ। और मैं लोगों में चेंजेस फील कर रही हूँ कि लोग पहले से ज्यादा एक दूसरे का ध्यान रखना और प्यार से बोलना, और कम थोड़ा बहसबाजी कम, ऑफिस में जैसे हो जाती थी कभी कभी वो कम हो गई है। तो और एक दूसरे के केयरिंग मतलब रेस्पेक्टफुल वे में रहना सबके साथ, तो ये चीज मुझे देखने को मिलने लगी है। तो ये मेरे को अब इसका मतलब चैप्टर के अकॉर्डिंग ये सब करने से ये फायदा मिला है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू सो मच फॉर शेयरिंग। वंडरफुल शेयरिंग है आज, तीनों तीनों शेयरिंग ना, बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट। अब मैं सेशन यहीं पे क्लोज करती हूँ एंड हम लोग कल मिलेंगे सेम लिंक 9 बजे। एंड कल का चैप्टर बहुत एक्साइटिंग है। कल हम अपने रिलेशनशिप्स को कवर करेंगे एंड हमें सबको ही चाहिए कि हमारे रिलेशनशिप्स इम्प्रूव हों। कई बार होता है हमारा कुछ बिटर एक्सपीरियंस होता है किसी के साथ, या कोई कुछ कह देता है या कुछ हो जाता है, तो इवन फॉर हीलिंग दैट उस एपिसोड से हील करने के लिए, तो कल का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। एंड कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव एन अमेजिंग डे फिल्ड विद मैजिक्स एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट।